नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन 2 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कब शुरू होगा? 2 फरवरी 2024 को। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन 2 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2024 के लिए राष्ट्रपति को निमंत्रण देने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यह मेला इस वर्ष 2 से 18 फरवरी तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 2 से 18 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तो महाराष्ट्र के नासिक में 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और राष्ट्र के युवाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 विशाखापट्टनम में 19 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? विशाखापट्टनम। कब से कब तक? 19 से 27 फरवरी तक। इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की पूर्व की और देखो नीति के अनुरूप 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत 2047 तक, कब तक? 2047 तक 30 यानी कि 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश 2028 तक 5 यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 28 तक 5 और 47 तक 30 यानी कि 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उद्योग जगत ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में गुजरात में 2,38,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सुजुकी मोटर कारपोरेशन ने 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से गुजरात में दूसरी कार निर्माण इकाई स्थापित करने का वादा किया। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दक्षिणी गुजरात के हाजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर इकाई स्थापित करने की बात कही। श्री अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने पिछले 10 वर्ष में भारत में 12 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जिनमें से करीब 4 लाख करोड़ रुपए गुजरात में निवेश किए हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो के तहत गुजरात में पूरी तरह 5G नेटवर्क उपलब्ध है। और दूसरी तरफ अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, तो अडानी समूह के चेयरमैन कौन है? गौतम अडानी ने गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। इससे अगले 5 वर्ष में 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि कच्छ के खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन ऊर्जा पार्क अडानी समूह ही बना रहा है। इसे 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। टाटा सन्स के चेयरमैन, अब आगे, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने राज्य में इसी वर्ष सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी स्थापित करने की बात कही। आगे है अर्सेलर मित्तल के कार्यपालक चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि हाजीरा में कंपनी के निवेश से इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़कर 2029 तक 2 करोड़ 40 लाख टन प्रति वर्ष हो जाएगी। आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ICD-11 पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2 जारी किया।
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को ही मूल शिवसेना माना। शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के होशियारपुर में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता, तो श्रीलंका के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू होगा। यानी कि आईआईटी जो मद्रास है वहां उसका नया कैंपस श्रीलंका में भी शुरू होगा। पत्र सूचना कार्यालय की पहल पर राजस्थान के 7 पत्रकार, राजस्थान कितने पत्रकार? 7 पत्रकार असम की यात्रा पर है। इस यात्रा का उद्देश्य असम में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में किए गए अहम उपायों के साथ वहां के समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रदर्शन करना है। देश के स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को एक साथ लाने के उद्देश्य से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2024 मनाने के लिए 10 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कर रहा है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में, कौन से जिले में? मुलुगु में आई बाढ़ के पूरा पाषाणकालीन क्वार्टजाइट औजारों की एक नई खोज हुई है। औजार एवं कुल्हाड़ियां जलधारा के रेतीले तल में पाई गई जो बाढ़ के बाद सूख गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। तो योग्यश्री जो योजना है, सामाजिक कल्याण योजना, कहां पर शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा की गई? ममता बनर्जी के द्वारा शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। विशेष रूप से प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लक्षित करना है। उष्णकटिबंधीय अलवारों ने 1 जनवरी 2024 को दक्षिण पश्चिमी मेडागास्कर में दस्तक दी। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी को गुजरात के गिफ्ट सिटी में वित्त कंपनी के गठन की मंजूरी मिल गई है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। इसका उद्देश्य विश्व भर में लोगों में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब शुरू किया गया था? 10 जनवरी 1975 को। कहां पर? नागपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अमेरिका में जर्मन मूल के हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे में उनकी 2 बेटियों की भी जान चली गई। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।